देखिए, सरकार की अगर उन्होंने मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी मदद करेगी। ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है। हमारा तो कहना ये है कि अगर यही आपस में एक्सचेंज होना था तो हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी पे इतने आरोप प्रत्यारोप करने की क्या जरूरत थी? निकालेगा किसकी औकात है? हमें डर लगा तो कहा ना, हमारे भैया आप लोग जाने जो उदय के वीर हैं। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा वाले ओपी राजभर इन दिनों सुर्खियों में हैं। आज भी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह बनी उनको जो बीजेपी ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसके बाद से ही समाजवादी पार्टी जो कि सुभाषपा की भी गठबंधन वाली पार्टी बनी हुई है, उसमें कुछ कलह का माहौल है। कई सपा के जो नेता हैं वे लगातार इससे परेशान जान पड़ रहे हैं। जहां बीते दिन लगातार हम देख रहे थे कि वे अखिलेश यादव पर तमाम तंज कसते हुए नजर आ रहे थे, उनको एसी में राजनीति करने का आरोप लगाते नजर आ रहे थे, उनको कहते हुए नजर आ रहे थे कि आजमगढ़ चुनाव में जो हार हुई है, जो उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, बड़ी वजह रही अखिलेश यादव। अगर वे फील्ड पर उतरते तो शायद आज जो बीजेपी के पक्ष में मामला गया वो सपा के पक्ष में होता। लेकिन इन सबके परे जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की कि आपकी नाराजगी की मुख्य वजह आखिर है क्या, सपा आपको याद नहीं करती, जब मीटिंग होती है, प्रेस वार्ता होती है, आपको याद नहीं किया जाता, तो ऐसे में आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि सपा आपको बाहर का रास्ता दिखा दे? तो उस पे वो बोलते हैं किसकी औकात है हमें बाहर का रास्ता दिखाए? क्या हमारे पास अपनी पार्टी नहीं है? सुभाषपा के तो हम मालिक हैं, हम अपनी पार्टी के साथ खुश हैं। जब उनसे बात की जाती है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो अखिलेश के एजेंडे पर काम करते हैं, सपा के एजेंडे पर काम करते हैं, उस पर भी वे जवाब दे देते हैं कि नहीं, हम तो अपने एजेंडे पर काम करते आए हैं हमेशा से, और किसमें दम है कि हमें इस तरह से अपमानित कर सके या अपने एजेंडे पर काम करवा सके। हम उदय के वीर हैं और लगातार अपने एजेंडे पर काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी से डरते हैं क्या? 9 रतन में एक भी रतन आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिया। अगर कोई दिखाई दिया तो ओम प्रकाश राजभर, और बयान टीवी पर देना अलग बात है, धरातल पे जाके काम करना। तो वैसे भी खुल करके जाने जाते हैं, तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हमें डर लगा तो कहा ना, हमारे भैया आप लोग जाने जो उदय के वीर हैं। ये कहा जाए कि आपने गठबंधन तोड़ दिया भी नहीं, अभी नहीं तोड़ा है, अभी नहीं। निकाय चुनाव होगा उस पर, मतलब आप निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं कि आपको निकाला ही जाए तभी? निकालेगा किसकी औकात है? ऐसी परिस्थिति बन अब ऐसी परिस्थिति कि आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, आप उनका समर्थन नहीं कर रहे है ना? हैं? हमारी पटिया है ना, अपनी पार्टी के मालिक है कि दूसरे की? नहीं, आप गठबंधन में हैं अगर, तो आप उनके एजेंडे पर काम करेंगे। कैसे करेंगे? उनके आपने कभी किसी के एजेंडे पर काम किया ही नहीं है, हम अपने एजेंडे पर। और जब अब सुरक्षा की बात आई, बीजेपी ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई, तो उनका ये बयान अब दोबारा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जहां पर वे कहते आ रहे थे कि हम क्या डरते हैं। जहां एक और वो अपने डर को नकार रहे हैं, वहीं उनको इस तरह से सुरक्षा मिलना सपा को बर्दाश्त नहीं हुआ। सपा के जो उदयवीर सिंह एमएलसी हैं वे सामने आए और उन्होंने कहा कि जब ये ओपी राजभर ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया तो फायदा तो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस सारे ड्रामे में हमारे लीडर को घेरा गया, आप सीधे तौर पर भी कह सकते थे। जब सुरक्षा की बात आई तो हमने हमेशा सपा का साथ दिया है। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सरकार की अगर उन्होंने मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी मदद करेगी। ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है। हमारा तो कहना ये है कि अगर यही आपस में एक्सचेंज होना था तो हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी पे इतने आरोप प्रत्यारोप करने की क्या जरूरत थी? प्रेस, मीडिया और जनता का इतना समय नष्ट करने की क्या जरूरत थी? और सुरक्षा की जरूरत राजभर जी को थी भी, वो हमारे साथ थे, तब भी हम लोगों ने अपने सहयोगियों की सुरक्षा की बात की। लेकिन अगर उन्होंने नहीं सुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसकी हमारी क्या जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार राजभर जी के ऊपर हमला कर रहे थे, उनको अपमानित कर रहे थे। बनारस में किया, गाजीपुर में किया, तब उन्हें योगी जी ने नहीं सुना। अब योगी जी शायद सारे कार्यकर्ताओं को तो न समझा सकते हैं, न उनकी मानसिकता और सोच जो है पीड़ित शोषित वर्ग और उनके नेताओं के प्रति उसको बदल सकते हैं। तो कम से कम उन्होंने सुरक्षा दे दी।
ये सुरक्षा मिलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नफरत, रोष और नाराजगी से राजभर जी को ये सुरक्षा बचाएगी। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। जैसे कि आपने सुना उदयवीर सिंह को कि जहां वे एक और ओपी राजभर के बयान से भी तुलना की बात आ जाती है कि वे बता रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं है, यहाँ पर उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है और सपा के पेट में तो दर्द होना लाजमी बनता है और वो होता हुआ भी नजर आया है। लेकिन जो इल्जाम, जो कह सकते हैं एलिगेशन लगाने की कोशिश की है सपा ने ओपी राजभर पे, वो ये कि जब आप बीजेपी को फायदा पहुंचा ही रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलने वाला था और वही हुआ है ओपी राजभर के साथ। आप कैसे रिएक्ट करेंगे पूरे मामले पर, बताइएगा जरूर।